वेलकम फ्रेंड्स। चलिए एक न्यूज़ आर्टिकल पढ़ते हैं। सबसे पहले इसकी हेडलाइन को देखिए। हेडलाइन है अटैक्स ऑन गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के ऊपर जो अटैक है, हमला है, ड्यू टू, वह किस कारण से है? ड्यू टू का मतलब के कारण, किस कारण से? जो बीजेपी की सफलता है, बीजेपी की सफलता है, सक्सेस है, सेज मोदी। ये कौन कहते हैं? मोदी कहते हैं। मोदी जो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर हैं, श्री नरेंद्र मोदी, वो कहते हैं कि सरकार पर हमला है, उसका जो हमला है उसका कारण है बीजेपी की सफलता। यह है न्यूज़ की हेडलाइंस। अब हम इसको पैरा वाइज हिंदी में ट्रांसलेट करके देखेंगे क्या है। तो चलिए देखते हैं। न्यू दिल्ली। न्यूज़ कहाँ से? न्यू दिल्ली से। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन ट्यूसडे। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को लिंक्ड का मतलब है जोड़ना, तो जोड़ा द अपोजिशन अटैक, विपक्ष के हमलों को, ऑन हिज गवर्नमेंट, अपने सरकार के ऊपर, टू द बीजेपी इम्फैटिक इलेक्ट्रोल परफॉर्मेंस। किससे जोड़ा है? जो बीजेपी की इम्फैटिक का मतलब है जोरदार, इलेक्ट्रोल परफॉर्मेंस जो चुनावी प्रदर्शन है। इलेक्ट्रोल का मतलब है चुनावी, परफॉर्मेंस मतलब प्रदर्शन। तो जोरदार चुनावी प्रदर्शन जो बीजेपी का है उससे जोड़ा है, जो विपक्ष के हमले हैं उसको। एंड और एक्सॉर्टेड का क्या मतलब होता है? आह्वान करना। तो आह्वान किया द पार्टी लॉ मेकर्स, पार्टी के जो सांसद हैं, लॉ मेकर का क्या मतलब होता है? सांसद है। तो पार्टी के जो सांसद हैं, टू, किस लिए? टू बी रेडी, तैयार रहने के लिए, फॉर अ स्ट्रॉन्गर पॉलिटिकल फाइट। किसके लिए तैयार रहना है? अ स्ट्रॉन्गर पॉलिटिकल फाइट, मजबूत राजनीतिक लड़ाई के लिए, इन डे टू कम, जो दिन आने वाले हैं उसमें। चलिए नेक्स्ट पैरा देखते हैं। मोदी टुक द स्वाइप। टेक द स्वाइप का क्या मतलब होता है? टेक द स्वाइप का मतलब होता है निशाना साधना, क्रिटिसाइज करना। तो मोदी ने क्रिटिसाइज किया, निशाना साधा, टुक द स्वाइप, किसके ऊपर? एट द अपोजिशन पार्टी, जो विपक्ष की पार्टियां हैं उन पर, विच आर अप इन आर्म। अप इन आर्म क्या है? अप इन आर्म एक इडियम्स होता है, मुहावरा होता है, जिसका अर्थ होता है कड़ा विरोध या गुस्सा होना किसी चीज़ के लिए। तो जो क्या है, विपक्षी पार्टियां क्या है? जो अप इन आर्म है, अगेंस्ट मतलब खिलाफ। किसके खिलाफ है? द गवर्नमेंट, जो सरकार है उसके खिलाफ। किस बात के ऊपर? ओवर मतलब किस बात के ऊपर? अ होस्ट ऑफ इशूज़। होस्ट का मतलब होता है क्या? होस्ट का मतलब होता है कई मुद्दों पर, झुंड, दल, किसी चीज़ का दल या झुंड। तो इशूज़ का जो मुद्दा है, कई सारे इशू का जो मुद्दा है, उसके ऊपर विपक्ष क्या है? अप इनाम है गवर्नमेंट के खिलाफ, अगेंस्ट द गवर्नमेंट, मतलब उसका कड़ा विरोध करते हैं। एट द बीजेपी पार्लियामेंट्री मीटिंग। अब ये जो मोदी टुक द स्वाइप है, मोदी जो बोल रहे थे, कहाँ बोल रहे थे? अपोजिशन के ऊपर। इन एट द बीजेपी पार्लियामेंट्री पार्टी, जो बीजेपी की संसदीय पार्टी मीटिंग है, बैठक है, उसमें बोल रहे थे। इन विच, जिसमें कि ही आस्क्ड, उन्होंने कहा, एमपीज, सांसदों को, टू डेडिकेट करने के लिए। डेडिकेट का मतलब है समर्पित करना। द पीरियड का मतलब है अवधि, समय। तो अवधि को बिटवीन, किसके बीच डेडिकेट करना है, समर्पित करना है? द पार्टी फाउंडेशन डे, जो पार्टी की फाउंडेशन डे है, पार्टी का जो फाउंडेशन डे का मतलब स्थापना दिवस है, ऑन अप्रैल 6, कब है? अप्रैल 6 को। एंड बी आर अम्बेडकर बर्थ एनिवर्सरी, और बी आर अम्बेडकर का, जो भीमराव अम्बेडकर साहब का बर्थ एनिवर्सरी है, वर्षगांठ है, जन्मदिन का वर्षगांठ है, ऑन अप्रैल 14। उस बीच क्या करने को कहा? टू द काउज ऑफ सोशल जस्टिस, सामाजिक, सोशल जस्टिस का मतलब सामाजिक न्याय के लिए, सामाजिक न्याय का कॉज मतलब सबब, तो सामाजिक न्याय का सबब बनने के लिए डेडिकेट करने को कहा, समर्पित करने को कहा। किसको? अपने जो एमपीज हैं उसको। किस पीरियड को? जो उनके फाउंडेशन डे है वहाँ से लेकर के अंबेडकर का जो बर्थ एनिवर्सरी है वहाँ तक। चलिए अब आगे देखते हैं। इन हिज एड्रेस,
अपने एड्रेस में, अपने एड्रेस का मतलब है भाषण या संबोधन, तो अपने एड्रेस में द पीएम आल्सो कॉल्ड अपॉन, पीएम ने क्या किया, कॉल्ड अपॉन किया। कॉल्ड अपॉन का क्या मतलब होता है, आस्क टू, डिमांड दैट समबडी टू डू, मतलब प्रार्थना करना, आह्वान करना। तो यहाँ कॉल अपॉन का क्या मतलब है, आह्वान किया, बुलाया। क्या बोला, पार्टी फंक्शनरीज, जो पार्टी के फंक्शनरीज हैं, फंक्शनरीज का मतलब पदाधिकारी, टू वर्क, उनको काम करने के लिए, टू वर्क करने के लिए, फॉर द काउज ऑफ मदर अर्थ, किसके लिए काम करने के लिए, मदर अर्थ के लिए काम करने के लिए। मदर अर्थ का मतलब मातृभूमि या धरती माता, मातृभूमि के लिए काम करने के लिए आह्वान किया, कॉल अपॉन किया। चलिए नेक्स्ट पैरा देखते हैं। मदर अर्थ इज क्राइंग, क्या कह रहे हैं, मदर अर्थ क्या हो रही, क्राइंग मतलब रो रही है, फॉर फ्रीइंग, किस लिए, फ्री करने के लिए, मुक्त करने के लिए, हर उन्हें, फ्रॉम केमिकल पॉइजनिंग, जो रासायनिक जहर है उससे उनको, ही सेड उन्होंने कहा, एडिंग डैट, और आगे क्या कहा, सी हैज़ नर्चर्ड, नर्चर्ड मतलब पोषण करना, तो सी हैज़ नर्चर्ड मतलब उसने पोषण किया है। चलिए आगे देखेंगे। ह्यूमैनिटी, किसको नर्चर किया है, किसका पोषण किया है, मातृभूमि ने। ह्यूमैनिटी मानवता का पोषण किया है, थ्रू, किस माध्यम से, थ्रू का मतलब माध्यम से, द्वारा, तो किस माध्यम से, पेड़ों के माध्यम से, अनाज के माध्यम से, ग्रेन्स मतलब अनाज, एंड अदर प्रोड्यूस, और जो अन्य उत्पाद हैं उनके माध्यम से मानवता का क्या किया, पोषण किया है। द पीएम सेड, पीएम ने कहा, पॉलिटिशियन शुड वर्क, जो राजनेता हैं, पॉलिटिशियन जो हैं, उनको क्या करना चाहिए, शुड मतलब चाहिए, वर्क काम करना चाहिए, फॉर नॉन पॉलिटिकल काउज ऑल्सो, जो गैर राजनीतिक मुद्दे हैं, जो गैर राजनीतिक कारण हैं, मुद्दे हैं, उन पर भी उनको काम करना चाहिए। एज दे हैव ए लॉट ऑफ इम्पैक्ट, क्योंकि उससे भी क्या होता है, हैव ए लॉट ऑफ इम्पैक्ट, बहुत प्रभाव पड़ता है, इम्पैक्ट मतलब प्रभाव पड़ना, तो प्रभाव पड़ता है ऑन सोसाइटी, कहाँ, सोसाइटी के ऊपर, समाज के ऊपर। इन दिस कंटेंस, आगे है, इन दिस कंटेस्ट, इसके संदर्भ में, कंटेस्ट का मतलब क्या, संदर्भ, तो संदर्भ में, मोदी नोटेड, मोदी ने क्या क्या नोट किया, नोट करने का क्या मतलब होता है, उल्लेख करना, बताना, तो मोदी यहाँ पर जो मतलब है उल्लेख किए, बताए, क्या बताए, द गुजरात गवर्नमेंट, गुजरात की सरकार, द गुजरात गवर्नमेंट वर्क, गुजरात के यहाँ अपोस्ट्रोफिस है, तो गुजरात गवर्नमेंट के काम को बताए, कौन सा काम, फॉर बेटी बचाओ, सेव डॉटर, बेटी बचाओ के काम को बताए। वेन ही वाज द चीफ मिनिस्टर, जब वह क्या थे, मुख्यमंत्री थे। एंड सेड, और कहा, जो काम हुआ बेटी बचाओ, अब ये क्या है, नॉन पॉलिटिकल मुद्दा है, तो इसमें क्या हुआ, इट हेल्प्ड, यह हेल्प किया, हेल्प करने का मतलब मदद करना, अलॉट बहुत, किस में मदद किया, टू इम्प्रूव, हेल्प अलॉट, इसने बहुत मदद किया, किस में, इम्प्रूव करने में, इम्प्रूव का मतलब सुधारना, सुधारने में, जेंडर रेशियो, जो लिंग अनुपात है उसमें। इन अपरेंट रेफरेंस, अब एक प्रत्यक्ष रेफरेंस में, संदर्भ में, टू द परसिस्टेंट अपोजिशन प्रोटेस्ट, किसके संदर्भ में, जो लगातार अपोजिशन का प्रोटेस्ट है, अपोजिशन का विरोध है, अपोजिशन मतलब विपक्ष, तो जो परसिस्टेंट का मतलब लगातार अपोजिशन का प्रोटेस्ट है, उसमें मोदी नोटेड, मोदी ने कहा, क्या कहा, ही हैड सेड, उन्होंने कहा था, ड्यूरिंग द गुजरात पोल, गुजरात पोल के दौरान, ड्यूरिंग मतलब दौरान, तो किस दौरान कहा था, गुजरात पोल के दौरान कहा था, क्या कहा था, दैट सच एजिटेशन, इस तरह के हमले, बिल, एजिटेशन मतलब हमला, विरोध, क्या होगा, बिल, आगे देखते हैं। तो क्या कहा था, सच एजिटेशन विल बिकम मोर इंटेंस एज द बीजेपी विंस मोर एंड मोर इलेक्शंस, फुल स्टॉप है। तो सच एजिटेशन, इस तरह का विरोध आंदोलन क्या होगा, विल बिकम मतलब होगा, मोर इंटेंस और ज़्यादा तीव्र, बहुत ज़्यादा तीव्र होगा, इंटेंस का मतलब होता है तीव्र, गहन, तीव्र है यहाँ मतलब तीव्र होगा, एज द, क्योंकि बीजेपी विंस, बीजेपी जीतती है, मोर एंड मोर इलेक्शन, मोर एंड मोर मतलब अधिक से अधिक चुनाव को जीतती है, इसलिए यह क्या हो जाएगा, एजिटेशन जो है
तीव्र हो जाएगा और तीव्र हो जाएगा। द पार्टी विल फेस मोर इंटेंस, पार्टी को फेस करना पड़ेगा, फेस करेगा, फेस मतलब सामना करना, पार्टी विल फेस, पार्टी फेस करेगा, मोर इंटेंस बहुत तीव्र, एंड लो लेवल अटैक्स, और जो निचले स्तर के हमले हैं उसको फेस करेगा, सामना करेगा। ही नोटेड, उन्होंने कहा। चलिए आगे देखते हैं। आगे है, यूनियन मिनिस्टर अर्जुन राम मेघवाल टोल्ड रिपोर्टर्स दैट, यूनियन मिनिस्टर केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल टोल्ड, कहा रिपोर्टर से, संवाददाताओं से, दैट कि मोदी अल्सो आस्क्ड पार्टी, मोदी ने और भी पार्टी से कहा, क्या कहा, एमपीज टू प्रमोट, एमपीज को, सांसदों को प्रमोट करने के लिए कहा, प्रमोट मतलब बढ़ावा देना, तो बढ़ावा देने के लिए कहा, एंड पब्लिसाइज, पब्लिसाइज मतलब है प्रचार करना, तो प्रचारित करने के लिए कहा, वेरियस गवर्नमेंट स्कीम, जो विभिन्न गवर्नमेंट के स्कीम हैं, योजनाएं हैं, उसको फॉर अ मंथ, एक महीने के लिए, फ्रॉम May 15 in their respective constitution, from May 15, कब से, May 15 से, in their respective constituency, उनके जो निर्वाचन क्षेत्र हैं उनमें, रिस्पेक्टिव मतलब संबंधित, कॉन्स्टिट्यूंसी मतलब निर्वाचन क्षेत्र, तो उनके जो संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में है एमपीज के सांसदों के, उनमें उनको क्या करना है, प्रमोट करना है, जो गवर्नमेंट के वेरियस स्कीम है उसको एंड पब्लिसाइज करना है, बढ़ावा देना है और प्रचार करना है। टू मार्क, किस लिए, मार्क करने के लिए, मार्क मतलब क्या होता है, चिन्हित करना, यादगार बनाना, द गवर्नमेंट्स 9th एनिवर्सरी, जो गवर्नमेंट की 9वीं वर्षगांठ है उसको चिन्हित करने के लिए, यादगार बनाने के लिए। चलिए अब नेक्स्ट पैरा देखते हैं। यह लास्ट पैरा है, पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर, पार्लियामेंट्री संसदीय अफेयर्स मतलब मामला, तो संसदीय मामलों के जो मंत्री हैं प्रहलाद जोशी सेड, उन्होंने कहा, दैट कि मोदी आस्क्ड द एमपी, मोदी ने एमपी को कहा है, सांसदों को कहा है, क्या कहा, टू यूज, यूज करने के लिए, यूज मतलब होता है उपयोग करना, तो उपयोग करने के लिए 10 सर्विस, जो सेवाएं हैं, किन की सेवाएं, एक्सपर्ट, जो विशेषज्ञ हैं उनकी सेवाओं का उपयोग करने के लिए कहा, टू लर्न, टू लर्न मतलब सीखना, तो सीखने के लिए किस चीज़ को, न्यू टेक्नोलॉजी, जो नई तकनीक है उनको सीखने के लिए। चलिए आगे देखते हैं। आगे है, सेइंग नॉट नोइंग समथिंग, कुछ क्या है यहाँ, सेइंग नॉट नोइंग समथिंग शुड नॉट बी रीजन फॉर नॉट यूजिंग इट, किसी चीज़ को नहीं जानना, कहना, कि नहीं जानते हैं कहना, सेइंग नॉट नोइंग, नहीं जानते हैं कहना, क्या है, शुड नॉट बी, शुड नॉट बी मतलब नहीं होना चाहिए, शुड नॉट बी का मतलब, शुड का मतलब क्या, होना, सॉरी चाहिए, तो नहीं होना चाहिए, क्या, अ रीजन फॉर द नॉट यूजिंग इट, इसे नहीं उपयोग करने का कारण, नहीं जानते हैं किसी चीज़ को उपयोग ना करने का कारण नहीं होना चाहिए, कि हम नहीं जानते इसलिए हम नहीं करेंगे। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। दिस वाज द फर्स्ट बीजेपी पार्लियामेंट्री पार्टी मीटिंग, अब यह क्या था, पहला या प्रथम बीजेपी की संसदीय पार्टी की बैठक थी, आफ्टर द रिसेंट, किसके बाद, आफ्टर मतलब बाद में, के बाद, किसके बाद, रिसेंट, जो हाल के असेंबली पोल हैं, विधानसभा चुनाव हैं, हुए इन 3 नॉर्थ ईस्ट स्टेट, कहाँ हुए, 3 नॉर्थ ईस्ट स्टेट, पूर्वोत्तर के 3 राज्यों में हुए, वेयर द पार्टी वाज एबल टू रिटेन, एबल टू रिटेन मतलब बनाए रखने में सक्षम, तो एबल टू रिटेन था क्या, पावर, सत्ता को बनाए रखने में सक्षम हुए, कहाँ, त्रिपुरा, त्रिपुरा में बीजेपी की सरकार बनी रही। एंड आगे है, इन मेघालय एंड नागालैंड, मेघालय में एंड नागालैंड में, इट फॉर्म्ड, उन्होंने बनाया, फॉर्म मतलब बनाना, गवर्नमेंट सरकार को, इन कोलिजन, कोलिजन मतलब गठबंधन की सरकार को बनाया। तो ये जो पार्लियामेंट्री मीटिंग थी, पार्टी की पार्लियामेंट्री मीटिंग, जो पहला था किसके बाद, असेंबली पोल के बाद, जो 3 पूर्वोत्तर राज्यों में हुआ, मेघालय, नागालैंड एंड त्रिपुरा, जहां वो सरकार बनाने में सक्षम रहे। चलिए तो यही था न्यूज़ थोड़ा सा लंबा और पॉलिटिकल न्यूज़ था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसमें हमने बहुत सारा फ्रेज देखा। थैंक यू।